Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. हमको ये प्रूफ करना है कि किसी भी सेंटर के सर्कमस्क्राइब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फॉर्म हुआ है तो उस क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती हैं वो क्या होते हैं, वो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. यानी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180. सेकेंड, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो यहाँ पे ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हमने नाम दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 8. राइट. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स जो कि यहाँ पे और यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उनको पहले क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो उसके लिए कौन से दो ट्रायंगल्स लेना है, ट्रायंगल ओ जी ए एंड ओ एच ए, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. उसके बाद यहाँ पे जो दो दूसरे ट्रायंगल्स हैं ओ एच बी एंड ओ ई बी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो उससे हमको कुछ इक्वेशंस फॉर्म होंगी, उन इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमको मिल जाएगा. तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए जी एंड ओ ए एच, इन ट्रायंगल ओ ए जी एंड ट्रायंगल ओ ए एच. इसमें देखिए सबसे पहले ओ ए दोनों में कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन. ओ ए इज इक्वल टू ओ ए दैट इज कॉमन. सेकेंड, ओ जी इज इक्वल टू ओ एच, ओ जी इज इक्वल टू ओ एच, दे आर रेडियाई ऑफ द सर्कल. एंड थर्ड पॉइंट है ए जी इज इक्वल टू ए एच, ए जी इज इक्वल टू ए एच. इसका रीजन क्या है कि किसी भी आउटसाइड, अगर सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है, उससे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. सो वी कैन से टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल point to a circle are equal. Right. So by triple S these two triangles are congruent. So we can say by SSS triangle AOG OAG is congruent to triangle OAH. ये दोनों ट्रायंगल्स OAG और OAH क्या प्रूफ है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं. सो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय CP CT. अब इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है और उससे बाय CP CT एंगल 1 और 8 को इक्वल प्रूफ किया है, सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. कौन से दो ट्रायंगल्स को लेके, OBH एंड OBE को लेके. देन OCF एंड OCE, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो एंगल 4 और 5 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. देन ट्रायंगल ODF एंड ODG, ये भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो एंगल 7 और 6 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट सिमिलरली angle 2 is equal to angle 3, angle 4 is equal to angle 5, angle 6 is equal to angle 7. राइट. अब अगर हम बाकी सारे इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये जाएगा बाय एडिंग ऑल इक्वेशंस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। अगर इन सारे के सारे एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं विच इज 360 डिग्री, राइट। अब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AOB प्लस COD इज इक्वल टू, इनका सम क्या है, AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180, हमको ऐसा प्रूफ करना है। तो AOB कौन से दो एंगल्स को एंगल्स का सम है, एंगल 1 और 2 का सम है, राइट। उसी तरह से COD कौन से दो एंगल्स का सम है, एंगल 5 और एंगल 6 का सम है। तो यानी जो हमारे पास यहाँ पे जो ये इक्वेशन फॉर्म हुई है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमको चार कौन कौन से एंगल चाहिए, 1 2, क्योंकि ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं AOB। उसी तरह से COD को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, 5 एंड 6। तो ये 5 और 6 हमको चाहिए। 3 4 7 और 8 इनकी जगह पर हमको क्या रखना है, 1 2 5 और 6 ये रखना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो एज इट इज रहेगा। 3 एंगल 3 और 2 के आपस में इक्वल है, इसलिए 3 की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। उसी तरह से एंगल 4 की जगह क्या लेंगे, हम एंगल 5 लेंगे, क्योंकि एंगल 4 और 5 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हमको 4 यहाँ नहीं चाहिए, हमको चाहिए एंगल 5, तो 4 की जगह क्या लिखूंगी मैं, एंगल 5। ये वाला एंगल 5 एज इट इज आएगा, ये वाला एंगल 6 भी एज इट इज आएगा। उसके बाद है एंगल 7। एंगल 6 हमको चाहिए, 7 नहीं चाहिए, और 7 और 6 आपस में इक्वल है, तो 7 की जगह हम पुट करेंगे एंगल 6। उसी तरह से एंगल 8 और 1 भी क्या आपस में इक्वल है, तो एंगल 8 की जगह मैं पुट करूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमको 1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स है, एंगल 5 भी 2 टाइम्स है, और एंगल 6 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो यह ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब अगर यहाँ पे आप 2 को जो है इसके साइड चेंज करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 और 2 का सम कितना है, और एंगल 5 और 6 का सम कितना है। 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल AOB। उसी तरह से एंगल 5 और 6 का सम कितना है, COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी ऑपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करते हैं वो दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री, यानी ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट है। और इसी तरह से अगर अगेन वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। वापस इसी चीज को हम क्या लेंगे, 360, क्योंकि आठों के आठों एंगल्स ऐड होकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब हमको चाहिए अदर 2 एंगल्स BOC एंड AOD। BOC के लिए हमको 2 एंगल्स चाहिए, एंगल 3 एंड 4, क्योंकि BOC जो है 3 और 4 का सम है। उसी तरह से AOD एंगल 8 और 7 का सम है। तो यानी हमको चाहिए 3 एंड 4, 7 एंड 8। सो 3 4 7 8 तो एज इट इज रहेंगे। एंगल 1 2 5 एंड 6 इनकी वैल्यूज हमको क्या करनी है, चेंज करनी है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 8 है। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 है। एंगल ये वाला एंगल 3 एज इट इज आएगा, प्लस एंगल 4। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, तो कीप इट एज एंगल 4। एंगल 5 ऐसे ही आएगा, एंगल 6 एज इट इज। नाउ एंगल 7 और 8 हमको ऐसे ही चाहिए। सॉरी 6 की जगह हमको क्या रखना है, एंगल 5 की जगह रखेंगे एंगल 4, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद एंगल 6 की जगह एंगल 7 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 8 का सम कितना है, AOD। तो एंगल AOD प्लस
एंगल 3 और 4 का सम कितना है, BOC, BOC इज इक्वल टू है 180 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल्स भी क्या है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज हमारी प्रूफ हो गई।